क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न दुनिया इतनी एडवांस्ड होने के बावजूद लोगों को अंदर से खाली क्यों महसूस होता है? इसी सवाल को एक्सप्लोर करती है मॉडर्न पोएट्री की सबसे फेमस कविता द वेस्टलैंड, जिसे लिखा था टी.एस. एलियट ने। बैकग्राउंड: ये कविता 1922 में प्रकाशित हुई थी। उस समय दुनिया वर्ल्ड वॉर I के बाद के गहरे संकट से गुजर रही थी। युद्ध के बाद समाज में निराशा, आध्यात्मिक खालीपन और कल्चरल डिक्लाइन दिखाई देने लगा था। एलियट ने इसी स्थिति को वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि के रूप में दिखाया। स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम: इस कविता के 5 मुख्य भाग हैं। 1. द बरियल ऑफ द डेड। 2. अ गेम ऑफ चेस। 3. द फायर सर्मन। 4. डेथ बाय वाटर। 5. व्हाट द थंडर सेड। हर भाग मॉडर्न सोसाइटी की अलग समस्या को दिखाता है। पार्ट 1. द बरियल ऑफ द डेड। कविता की शुरुआत एक प्रसिद्ध लाइन से होती है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। यहाँ एलियट दिखाते हैं कि मॉडर्न लाइफ में लोगों के अंदर होप और लाइफ एनर्जी खत्म हो चुकी है। पार्ट 2. अ गेम ऑफ चेस। इस भाग में एलियट मॉडर्न रिलेशनशिप्स की एम्प्टीनेस दिखाते हैं। लोग एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन असली कनेक्शन नहीं होता। पार्ट 3. द फायर सर्मन। इस भाग में सोसाइटी के मॉरल डिक्लाइन को दिखाया गया है। यहाँ एलियट स्पिरिचुअल प्योरिटी की जरूरत पर जोर देते हैं। पार्ट 4. डेथ बाय वाटर। ये सबसे छोटा हिस्सा है। ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ टेम्पररी है और इंसान को अपने एक्शंस के बारे में सोचना चाहिए। पार्ट 5. व्हाट द थंडर सेड। कविता के अंतिम भाग में एलियट होप का मैसेज देते हैं। थंडर यानी बादल की आवाज 3 शब्द कहती है: दत्ता, गिव, दयध्वम, सिंपथाइज, दाम्यता, कंट्रोल। इनका मतलब है कि अगर इंसान जेनरोसिटी, कंपैशन और सेल्फ कंट्रोल सीखे तो सोसाइटी बेहतर हो सकती है। इस तरह द वेस्टलैंड मॉडर्न सोसाइटी की कंफ्यूजन, लोनलीनेस और स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाती है। लेकिन अंत में एलियट ये भी बताते हैं कि अगर इंसान अपने वैल्यूज को समझे तो नई शुरुआत संभव है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो कमेंट में लिखिए, मॉडर्न पोएट्री इज अमेजिंग।